नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है अमावस की काली रात। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर अमावस की रात के बारे में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि अमावस की रात को गांव के पास स्थित पुराने महल में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। सालों पहले यह महल एक क्रूर राजा का था जो काले जादू में माहिर था। वह अपने दुश्मनों को काले जादू से मारकर उनकी आत्माओं को अपने महल में कैद कर लेता था। एक दिन गांव के लोगों ने राजा को मार डाला, लेकिन मरने से पहले राजा ने श्राप दिया था कि हर अमावस की रात उसकी आत्मा वापस आएगी और महल के पास जो भी जाएगा उसकी आत्मा भी वहां कैद हो जाएगी। सालों बाद गांव में रहने वाले कुछ लोग इस श्राप को एक अफवाह मानते थे, जबकि कुछ इससे बेहद डरते थे। विवेक और उसके 3 दोस्त रोहित, सीमा और अंजलि उन लोगों में से थे जो इस कहानी को झूठ समझते थे। एक दिन हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने तय किया कि वे अगली अमावस की रात को महल में जाएंगे और इस डरावनी कहानी की सच्चाई का पता लगाएंगे। अमावस की रात का इंतजार करते हुए चारों दोस्त महल की तरफ बढ़ने लगे। चारों के हाथों में टॉर्च थी और अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। महल के पास पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई और जंगल के पेड़ों की शाखाएं अजीबो गरीब ध्वनियां करने लगीं। महल की ओर बढ़ते हुए चारों को एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, लेकिन वे सभी अपनी हिम्मत बनाए रखे। महल के अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। टूटी फूटी दीवारें, फर्श पर बिखरी हुई चीजें और चारों तरफ धूल का एक मोटा परत था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि महल के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति चारों ओर छिपी हुई हो और उन्हें देख रही हो। विवेक ने हंसते हुए कहा, "ये तो बस पुरानी इमारत की आवाज़ें आ रही हैं, डरने की कोई बात नहीं है।" लेकिन उसकी हंसी जल्द ही ठंडी हो गई जब अचानक महल का मुख्य दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। चारों दोस्त दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वह बंद हो चुका था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक महल के एक कोने से एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी गूंजने लगी। सभी की आंखें उस दिशा में घूमी जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह छाया बेहद लंबी और काली थी और उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। वह छाया राजा की आत्मा की थी जो अपनी शक्ति से फिर से जाग उठी थी। रोहित ने डरते हुए कहा, "यह कोई मजाक नहीं है, यहाँ से बाहर निकलना होगा।" लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महल के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई और वे सभी खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे। राजा की आत्मा धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसकी हरकतें इतनी भयानक थीं कि चारों के शरीर कांपने लगे। "तुम लोग मेरे महल में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो?" राजा की आत्मा ने एक भयानक आवाज़ में कहा। "अब तुम लोग भी मेरी कैद का हिस्सा बनोगे?" सीमा ने चीखते हुए कहा, "हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए।" लेकिन आत्मा ने उसकी एक न सुनी। उसकी काली छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी और अब विवेक के पास पहुंच गई। विवेक की आंखों में भय झलकने लगा, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया। आत्मा ने उसकी आत्मा को अपनी ओर खींच लिया और अचानक विवेक का शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खाली और बेजान हो चुकी थीं। अब अंजलि, रोहित और सीमा का नंबर था। वे जितना भागने की कोशिश करते, महल के अंदर की काली छाया उन्हें चारों ओर से घेर लेती। अंजलि चिल्लाई, "हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, जल्दी करो।" लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। एक एक करके तीनों आत्मा की कैद में फंसते गए। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि महल के बाहर उनकी लाशें पड़ी थीं। उनके चेहरों पर ऐसा भय था जिसे देखकर गांव के लोग सहम गए। उस दिन के बाद से कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अब उन 4 दोस्तों की आत्माएं भी उस महल के अंदर फंसी हुई हैं और हर अमावस की रात वे भी राजा की आत्मा के साथ महल में भटकती हैं। अमावस की काली रात ने एक बार फिर अपनी भयावहता साबित कर दी और यह राज्य हमेशा के लिए महल की दहलीज में दफन हो गया।
इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।